नमस्कार दोस्तों। आइए मैं उत्तर प्रदेश री एग्जाम जो 2024 होने वाला है नेक्स्ट 20 दिनों में, आपको एक टॉपिक मैं लेकर आऊंगा और बताऊंगा क्या महत्वपूर्ण है। जैसे आपको पता है काफी जीके है, काफी किताबें हैं, पीडीएफ है, काफी यूट्यूब है। आपको अनुभव की जरूरत है और एक अनुभवी व्यक्ति आपको बताएगा किन किन टॉपिकों पर ज्यादा फोकस करना होगा और कैसे टॉपिक आरपीएफ हो, यूपीपी हो, कहने का मतलब जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं उनके लिए जो एग्जाम होता है, उस एग्जामों के लिए पेपर जो होते हैं बहुत हार्ड तो नहीं होते हैं, सामान्य ही होते हैं। अब उसमें जानकारी रखनी है कि हम कहाँ पकड़ बनाएं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों का मदद करने के लिए ऐसे वीडियो लेकर आ रहा हूं और विथ हैंड से लिख करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए, हम गौर नहीं कर पाते हैं बच्चे। यहाँ अनिवार्य एक होता है समाधि। कितने महापुरुष होते हैं, महापुरुषों की समाधि स्थली कहाँ है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे एक है, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात है। ठीक है। अब जैसे महात्मा गांधी की हो सकता है आपको जानकारी भी हो, एक दो पॉइंट थोड़ा सा छूटता है। राजघाट है। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सबको पता है, ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। महाप्राण, ठीक है, महाप्रयाण घाट पटना में। महाप्रयाण ये जी के महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अलग है पटना में। ठीक है। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू आप सबको पता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री। शांतिवन आप सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू थोड़े से शांति प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनको स्थली को शांतिवन रखा गया। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जान ही रहे हैं, हमारा संविधान बनाने वाले, प्रारूप बनाने वाले। ठीक है। तो इनको कहा चैत्य भूमि। अब देखिए, चैत्य शब्द बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आप सबको पता है महात्मा बुद्ध अंबेडकर जी ने महात्मा बुद्ध के रास्ते को अपना लिया था, जिसके लिए इनको चैत्य भूमि, ठीक है, चैत्य भूमि अर्थात, अच्छा ये भी ध्यान देंगे, ये नई दिल्ली है, ये पटना है, नई दिल्ली है, मुंबई है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए मोरारजी देसाई हमारे भारत के पहले गैर कांग्रेसी। आप सबको पता है कांग्रेस का काफी लंबा कार्यकाल रहा है भारत में, और कांग्रेस को हटा करके पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। अभय घाट अहमदाबाद में है, ये भी ध्यान रखेंगे, अभय घाट अहमदाबाद। ठीक है। गुलजारी लाल नंदा हमारे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले कार्यवाहक का मतलब इनको परमानेंट नहीं रखा जाएगा, टेम्पररी में तब तक के लिए रख दिया गया। तो गुलजारी लाल नंदा, इन्हें नारायण घाट एक भी कहा है, अहमदाबाद में। मतलब हमारे दो महापुरुष अर्थात हमारे दो जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, इन लोगों की समाधि स्थली कहाँ है, अहमदाबाद में है। ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी, जिन्हें हम किसान नेता कहते थे, तो किसान घाट हमको तो दिमाग में वैसे ही याद रहता है दोस्तों। क्यों याद रखता है, हम थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। हमारा क्या आइडिया रहता है, जैसे चौधरी चरण सिंह को किसान नेता कहा जाता है। आप सबको पता है बागपत के थे, मेरठ के बागपत के थे। हमारे यूपी में 8 प्रधानमंत्री हुए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से चुनाव लड़ते हैं, जानकारी रखना चाहिए। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रयागराज जान ही रहे हैं, इंदिरा गांधी जी प्रयागराज, ठीक है, राजीव गांधी जी प्रयागराज। तो 4 ये हो गए। पांचवें नरेंद्र मोदी जी बनारस, ये तो पता ही है। छठे थे बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो भी प्रयागराज के। ठीक है। 6 हो गए। 7वें थे चंद्रशेखर बलिया के, युवा तुर्क कहा जाता था चंद्रशेखर जी को, बलिया जिले के। बलिया भी एक पीएम दिया है भारत को। पूर्वांचल के 2 पीएम हो चुके हैं, एक मोदी जी और एक चंद्रशेखर जी। तो चंद्रशेखर जी 7वें हो गए। ठीक है। और 8वें यूपी ने पीएम किन्हें दिया था, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का संबंध मेरठ के बागपत से है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछते हैं। तो इनको किसान घाट भी नई दिल्ली में है। ठीक है। तो नारायण घाट, किसान घाट, अभय घाट, चैत्य भूमि, ठीक है, शांतिवन, ठीक है, महाप्राण घाट, ठीक है, राजघाट। ठीक है, ये याद रखेंगे। नई दिल्ली, पटना, नई दिल्ली, मुंबई। अब थोड़ा सा अलग हमको पता रहता है, अंबेडकर जी चैत्य भूमि, इसको थोड़ा सा लॉजिकल याद रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती है।
जैसे महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे, एक प्रकार से राष्ट्रपिता, पूरे राष्ट्र का पिता, पूरे राष्ट्र का मालिक। तो ऐसे को हम राजा शब्द लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? राजा, तो राजघाट, राजा शब्द लगा सकते हैं तो हम कह देंगे राजघाट। ठीक है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बड़े ही महान आदमी, तो महाप्रयाण, तो महा से शब्द महान शब्द याद लेंगे। अब पटना में, अब सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के थे, तो पटना में। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बड़े शांत स्वभाव के थे, इनको शांत पुरुष एक प्रकार से कहा जाता था। युद्ध में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, सेना में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए ये शांति का पाठ पढ़ाए, तो शांतिवन। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये अंबेडकर जी थे तो महात्मा बुद्ध के रास्ते को अपना लिए, और चैत्य भूमि का संबंध बौद्ध धर्म से है। और मुंबई में मोरारजी देसाई, अभय, कहने का मतलब कांग्रेस से हट करके अभय दान पाए, तो आप कहेंगे अहमदाबाद से अभय, अहमदाबाद में मोरारजी देसाई। गुलजारी लाल नंदा, नंद नारायण, ठीक है, न से नंदा, न से नारायण, नारायण घाट। चौधरी चरण सिंह, इनको किसान लीडर कहा जाता है। आप सबको पता है पश्चिम यूपी में जाएंगे तो किसान ज्यादा पाए जाते हैं, तो किसान घाट। और इनके जन्मदिन को किसान दिवस मनाते भी हैं। ठीक है। आप जानते हैं महात्मा गांधी के जन्मदिन को 2 अक्टूबर, ठीक है, इनके क्या नाम, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को। तो इस तरह से जानकारी रखना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे कुछ और महापुरुष हैं, तो जैसे में नाम आ गया इंदिरा गांधी जी का। ठीक है। इंदिरा गांधी एक प्रकार से शक्ति थी। हमको तो सारे प्रधानमंत्रियों में इंदिरा गांधी का कार्यकाल बड़ा अच्छा लगा। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल कहाँ? नई दिल्ली। इंदिरा गांधी एक प्रकार से दुर्गा की उपमा दिया गया था इन्हें। जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया और पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त किया, बड़ी बुरी तरह से, तो उन दिन में इनको दुर्गा की उपाधि दिए थे। कौन? यही अटल बिहारी वाजपेयी जी दिए थे। ठीक है। और इनको अब चूंकि एक प्रकार से शक्ति थी, ठीक है, शक्ति स्थल। और राजीव गांधी वीर थे, वीरभूम। राजीव गांधी वीर थे। राजीव गांधी कहाँ रहते थे? इटली में रहते थे। राजीव गांधी मिस्टर क्लीन कहे जाते हैं। राजीव गांधी इंदिरा जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और इनके आतंकवादियों ने हत्या कर दी। ठीक है, निर्मम हत्या ऐसी। आप सबको पता है भारत ने श्रीलंका में, श्रीलंका में चल रहा था गृह युद्ध, बात है 1987 की। तो श्रीलंका में गृह युद्ध को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वहां पर शांति सेना भेजा। उस सेना ने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन अभय। अगर आपसे पूछा ऑपरेशन अभय का संबंध किससे है, तो श्रीलंका में चल रहे गृह युद्ध को रोकने के लिए, जिससे वहां के जो तमिल थे उन्होंने एक संगठन बनाया था लिट्ठे वालों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। कहां कर दी? तमिलनाडु में। और राजीव गांधी की हत्या दिवस को हम आतंकवाद दिवस बनाते हैं। राजीव गांधी तो एक प्रकार से वीर थे, जो आतंकवादियों से लड़े, उसे हम वीर ही कहते हैं, तब वीरभूम। ठीक है। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जाना जाता है, बड़े ही सदैव दिल के थे। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी विपक्ष भी रिस्पेक्ट करती थी। अदर प्रधानमंत्रियों में ऐसी क्वालिटी नहीं होती है। पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है जो सबसे सर्वाधिक 23 दल को लेकर सरकार बनाए थे, और सभी दल के लोग इनका रिस्पेक्ट करते थे, और इनको सदैव अटल, और नमोस पता है तो बहुत दिक्कत होगा नहीं, नाम से ही पता है, सदैव अटल अटल। इनके जन्मदिन को सद्भावना दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को, नहीं ये भी नई दिल्ली में। ठीक है। तो कहने का मतलब लमसम नई दिल्ली ही है। पीवी नरसिम्हा राव को एकता स्थल भी कहाँ है? नई दिल्ली, राजघाट के करीब है नई दिल्ली। तो इन महापुरुषों की समाधि याद रखेंगे। अब देखेंगे कुछ ईश्वरीय पुरुष जो बिग पुरुष थे समाज में, जैसे महात्मा बुद्ध जी। आप पता है महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध, भगवान महात्मा बुद्ध, इनको कहा? कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर। ठीक है। तब इसका नाम था कुशीनारा। क्या नाम था? कुशीनारा। ठीक है। तो इनको जो समाधि स्थल है एक कुशीनगर है, जान ही रहे हैं। दूसरा जाएंगे भगवान महावीर जी, महावीर जी।
ठीक है, महावीर जी जानिए, भगवान महावीर, ज्यादा शॉर्टकट में ही हम लिख दे रहे हैं, भगवान महावीर जी। तब पावापुरी, पावा, पावापुरी, पावापुरी कहाँ? राजगीर, राजगीर। ये कहाँ है? बिहार। पावापुरी राजगीर बिहार। ये आपका यूपी है, जान ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश। आप राजगीर बिहार। ठीक है। महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगला गुरु नानक जी, गुरु नानक, गुरु नानक जी। ठीक है, गुरु नानक जी। तो गुरु नानक जी को कहा? तो करतारपुर, करतार, करतारपुर, करतारपुर, करतारपुर कहाँ है? तो कहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान में कहा? करतारपुर, पाकिस्तान में कहा? करतारपुर। तो महात्मा बुद्ध जी का अंतिम समय यहाँ गुजरा, महावीर जी का अंतिम समय यहाँ गुजरा, गुरु नानक जी का अंतिम समय यहाँ गुजरा। ठीक है। उसी तरह से अमीर खुसरो जी, अमीर, अमीर खुसरो, खुसरो, अमीर खुसरो जो फारसी अरबी आदि के महाकवि थे, यह खड़ी बोली में रचनाएं करते थे, पहेलियों में रचना करते थे, तबला और सितार का आविष्कार किए थे। ठीक है। तो इनको एटा, कहाँ? एटा, एटा, एटा यूपी में है, जान ही रहे हैं। तो यहां से भी प्रश्न बनता है दोस्तों, सामान्य तौर पर पूछ, ये तो आप जानते ही होंगे लमसम, ये जानते होंगे, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हुआ होगा। अमीर खुसरो को भी लमसम जानते हैं, तो हमने आप एक रिवीजन किया। नेक्स्ट एक टॉपिक और लेकर आएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ऐसे एक एक टॉपिक मैं आपको बताता रहूंगा। हमको आशा है जो 20 दिन है, उस 20 दिन में मैं 40 टॉपिक बता दूंगा आपको, छोटा छोटा। और उस 40 में हमको जहां तक आशा, हमारा अनुभव है, 10 साल का अनुभव है, इस अनुभव के आधार पर मैं बनाऊंगा आपको टॉपिक और बताऊंगा। हमको आशा रहेगा कि आप 30+ ही नंबर पाएंगे। और देखिएगा, ज्यादा समय तो है नहीं, 20-25 दिन के बाद पता चल जाएगा। आप गौर करिएगा, विश्वास करिएगा, आपको लाभ ही लाभ होगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।